हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। तो गाइस, इसके पहले का क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। 61वां क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। तो ये 116 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल के बीच तक। 62वां क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो गाइस, इसका आंसर होगा अथर्ववेद। 63वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो यह है श्रेष्ठ वंश को। 64वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। 65वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ आए थे? तो गाइस, यह मध्य एशिया में आए थे सबसे पहले। 66वां क्वेश्चन है, कौन सा वेद है जो कि गद्य रूप में भी लिखा गया है? तो गाइस, इसका आंसर होगा यजुर्वेद। इसे गद्य रूप में, गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया है। 67वां क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। 68वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो यह विदत थी। 69वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इनमें से ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है, यह पूछा गया है। तो यह शतपथ ब्राह्मण है जो कि सर्वाधिक प्राचीन है। 70वां क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो यह उत्तर वैदिक काल में आई थी। 71वां क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो यह उच्च वर्ग का जो पुरुष होता है वह निम्न वर्ग की जो महिला होती है उससे विवाह कर सकता है। 72वां क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या माना जाता है? तो गाइस, यह जब उच्च वर्ग की जो नारी होती है, जो स्त्री होती है, वह निम्न वर्ग के जो पुरुष होता है उससे शादी कर सकती है। 73वां क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव का मतलब क्या होता है, यह पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है जौ। जौ को यव कहा गया है वैदिक युग में। 74वां क्वेश्चन है, ब्रीही इस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही जो कि चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। 75वां क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ होगा पवित्र जादू। 76वां क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का हो जाएगा कर्मकांड, निरुक्त का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। 77वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण यानी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो यह पाणिनि है। 78वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इनमें से सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, यह पूछा गया है। तो यह मनुस्मृति है। 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन 80 है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो यह है मत्स्य पुराण। 81वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यह सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। 82वां क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो यह थी कुल या कुटुंब। 83वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वह थे इंद्र। 84वां क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरेष्ठ और आर्थिक सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है?
तो यह है अथर्ववेद। 85वां क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यह है मैत्रायणी संहिता में। 86वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो यह प्रजापति को प्राप्त है। 87 क्वेश्चन है, इसका सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राजसूय यज्ञ का हो जाएगा राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। बी, अश्वमेघ यज्ञ का हो जाएगा राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, इसका हो जाएगा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, इसका हो जाएगा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। 88वां क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिया गया है और दूसरी तरफ दिया है आधुनिक नाम कि अभी इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका पुरुषणी का हो जाएगा रावी, शतुद्री को सतलज कहा जाता है, अस्कनी को चिनाब कहा जाता है और विपाशा को व्यास कहा जाता है। 90, इसमें भी सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। ब्रह्मा विवाह, इसका हो जाएगा समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह, इसका हो जाएगा पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, इसका मतलब हो जाएगा कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर विवाह किया जाता है। डी हो जाएगा प्रजापत्य विवाह का बिना दहेज का विवाह। 91वां क्वेश्चन है गाइस, इसमें सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता है। आशुर विवाह, जिसे कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता है। राक्षस विवाह किसे कहते हैं? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह, इसे सोई हुई अवस्था में जो कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। अगर कोई लड़की सोई हुई है तो उसे गुमराह कर शादी किया जाता है, या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे गुमराह कर शादी किया जाता है, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो वह मात्र ऋण है। 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो यह गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है इनमें से? तो यह है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो यह है भगवानपुर। 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह है ऋग्वेद में। 97, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह गाय के लिए किया गया है। 98 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संग्रहित, इसका आंसर हो जाएगा कोषाध्यक्ष। भागदूत, इसका हो जाएगा कर संग्रहणकर्ता। सी है छता या छत्री, इसका हो जाएगा प्रतिहारी राजप्रसाद का शिक्षक। अक्षोपाप का हो जाएगा पासे के खेल में राजा का सहायक। 99 क्वेश्चन है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? तो यह हो जाएगा
वरुण को। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन था ये? यह वरुण था। 101 है, 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसे विष्णु को कहा गया है। 102 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मतलब सही जोड़ी मिलाना है इस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस पूषण इसका हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र का हो जाएगा पशुओं का देवता, धौष या धौ इसका हो जाएगा जगत के पिता, अदिति इसका हो जाएगा देवों की महान माता। 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह विश्वामित्र ने की थी। 105 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ईरान से संबंधित है अवेस्ता। 106 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। 107 ऋग्वेद में निम्नांकित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आंसर हो जाएगा कुभा या क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और दूसरा होगा रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 109 आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो यह बीजी तिलक ने लिया था। 110 इसमें सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ वैदिक नदियाँ दिया गया है और एक तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं उनके, तो इनमें से सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देख लेते हैं गाइस हम। कुभा का हो जाएगा काबुल, पुरुषणी का हो जाएगा रावी, सदानीरा का हो जाएगा गंडक, सतुद्री का हो जाएगा सतलज। 111 ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 सूक्त हैं। 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो इनका धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना था। 113 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो यह महर्षि कणाद को कहा जाता है। 114 है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो यह ऋषि गौतम रहुगण थे। 115 ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो यह है सूर्य सूक्त। 116 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है महाभारत को। दोस्तों आज का जो टॉपिक था वैदिक संस्कृति, इसके सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा महाजनपद का काल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।